अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस के पोर्शन में आपके पास जनरल साइंस में प्लांट का पोर्शन भी आता है। तो प्लांट के पोर्शन में आपके पास दो ब्रांच आते हैं साइंस में वैसे तो मेन ज़ूलॉजी और बॉटनी। जो बॉटनी होती है, बॉटनी में सारा का सारा जो स्टडी किया जाता है वो प्लांट्स के बारे में किया जाता है। तो आज के जो सवालात हैं वो प्लांट्स के बारे में है, प्लांट्स के लिए है। तो सबसे पहला सवाल और पहला एमसीक्यूज़ जो हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एन एरिया कंस्टिट्यूट एंड इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका इकोसिस्टम में। सॉरी, इसका ई नहीं दिया गया है तो इसका ई आप लोगों ने लगाना है। तो ये इकोसिस्टम है। उसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है आप लोग के पास वो है द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स। मिसाल के तौर पर बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग हो। बायो मतलब लिविंग, ए बायोटिक जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग अज्जा होते हैं, उसको ए बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो वो हमारे पास आता है बायोटिक इकोसिस्टम इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स डैश लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं बायोटिक। तो पहले से ही मैंने बता दिया कि बायो मतलब लिविंग। उसके अलावा आपके पास है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट हो सकती हैं, एनिमल्स हैं एंड ह्यूमंस हैं। ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए बायोटिक इकोसिस्टम इंक्लूड्स नॉन लिविंग। तो ए बायोटिक, ए का मतलब है विदाउट, बायो मतलब लाइफ, जो लाइफ के बगैर होता है उसको ए बायोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। जैसा कि आपके पास सनलाइट है, सॉयल है, वाटर है और टेम्परेचर है, ये तमाम के तमाम नॉन लिविंग हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर लिविंग के लिए। तो वेयर डू प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो प्लांट अपना फूड कहाँ से हासिल करता है? प्लांट अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हासिल करता है, क्योंकि जो पत्ते हैं वहाँ पर सनलाइट ट्रैप्ड होती है। सनलाइट जब ट्रैप होती है तो वहाँ पर एक प्रोसेस जनरेट होता है जिसकी वजह से खुराक बनती है पौधों की। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। एनिमल्स और ह्यूमंस जो है ना अपना खुराक तो पैदा नहीं कर सकते, बल्कि ये डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर। तो पौधों से ये खुराक हासिल करते हैं। उसके अलावा आपके पास है बायोटिक एंड ए बायोटिक बोथ कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर इंटरलिंक्ड विद वन अनदर फॉर देयर सर्वाइवल। बायोटिक के बगैर ए बायोटिक नहीं रह सकता, ए बायोटिक के बगैर बायोटिक नहीं रह सकता। दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं विद ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। अपने ज़िंदा रहने के लिए दोनों आपस पर डिपेंडेंट होते हैं। उसके अलावा आपके पास है कंपटीशन, एक टाइप है किसकी, इंट्रैक्शन की। इंट्रैक्शन दो जानवरों का आपस में एक बाहमी ताल्लुक होता है, उसको इंट्रैक्शन प्रोसेस कहते हैं। द कंपटीशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सम स्पीशीज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है। उसके अलावा कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशी, अगर मुख्तलिफ स्पीशी पर ये ताल्लुकात हो तो फिर इंटर स्पेसिफिक, इसको कम्युनिटी भी कहते हैं। उसके अलावा कंपटीशन इज़ अ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म कंप्लीट फॉर फूड वाटर एंड स्पेस, उसको कहते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पिक्चर प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रीडेटर। पिक्चर प्लांट्स वो होता है जो इस तरीके से पौधा होता है, फूल की तरह होता है। जो भी कोई चीज़ जाएगा आपके पास, कोई भी कीड़ा हो गया, कोई भी मच्छर हो गया या कोई भी उसके अंदर जब जाता है तो पिक्चर प्लांट्स वो होता है, तो वो अपने फूल को बंद कर लेता है। तो वो जो भी मच्छर हो गया उस फूल के अंदर बंद होता है, क्योंकि वो कांटे की तरह होता है। वो प्रीडेटर समझे जाते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट किल अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रीडेटर। उसको क्या कहते हैं? प्रीडेटर्स कहते हैं। अच्छा, द ऑर्गेनिज्म दैट किल्स आर अटैक द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रीडेटर कहलाता है। द ऑर्गेनिज्म बीइंग किल्ड आर ईटन इज कॉल्ड प्रे, उसको प्रे कहते हैं, शिकार कहते हैं। द प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है ना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, क्योंकि प्लांट जो है ना आपके पास वाटर लेता है और आपके पास ऑक्सीजन जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसके बाद वाटर भी प्रोड्यूस, ऑक्सीजन भी इसके रिएक्शन में पैदा होता है, और उसके अलावा आप लोग के पास ग्लूकोज भी निकलता है। वही ग्लूकोज जो है ना एनिमल्स इस्तेमाल करके
अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। तो प्लांट्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके अलावा सनलाइट के थ्रू अपनी खुराक बनाता है। वही खुराक ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। वही ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है ना इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स। Therefore, animals are dependent on plants, plants are dependent on animals. These are interlinked with each other. तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस है। सॉइल इज मोस्टली मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक एंड न्यूट्रिएंट्स। जो सॉइल जो है कि स्मॉल पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स ज़रात हैं, वो जो है ना रॉक और न्यूट्रिएंट्स वगैरह से मिलकर बनते हैं। बीज हावर अराउंड द फ्लावर्स। बीज जो होती है, शहद की मक्खी होती है, वो फ्लावर्स पर मौजूद होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में दो किस्म की रिप्रोडक्शन अमल तौलीद होता है। एक है आपके पास इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, स्टेम्स एंड लीव्स कैन ग्रो फ्रॉम न्यू प्लांट्स। एक ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्ट एक ही जानदार में एक ही प्रोसेस उसके अंदर होता है, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो का होना बहुत ज़रूरी है, मेल एंड फीमेल्स का, उसको सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। और उसके अलावा प्लांट्स में पोलिनेशन प्रोसेस भी होता है, वो एक अलग प्रोसेस है जो हम लोग आगे आप लोग को बताएंगे। द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द स्टेमन। जो मेल पार्ट होता है, जो नर आज़ा होता है उसका फूल का, उसको हम लोग स्टेमन कहते हैं। उसके अलावा जो 22वां MCQs है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पोलिनेशन। तो पोलिनेशन प्रोसेस ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। इसमें इस तरीके से होता है, एक पोलन जो है ना वो जाकर किसी और प्लांट के साथ मिलकर एक प्रोसेस बनाता है, जाइगोट बनता है, सारा का सारा प्रोसेस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उस को पोलिनेशन कहते हैं। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द जाइगोट फॉर्म इन द ओव्यूल। फर्टिलाइजेशन मतलब मिलाप होता है दो उसका जानदार का, और इसमें प्लांट्स में तो पोलिनेशन प्रोसेस होता है, जाइगोट बनता है। अच्छा, जाइगोट बनता है एव्यूल से, एव्यूल अंडा होता है, ठीक है, एक होता है। द पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का जो रिज़ल्ट आता है, उसकी वजह से आपके पास एक बीज बनता है, एक सीड बनता है। तो स्टोन चिप्स आर कॉर्स एंड सॉफ्ट, वो सॉफ्ट होता है। उसके अलावा बाई ग्राफ्टिंग मेथड फ्रूटिंग प्लांट्स ऑफ गुड ब्रीड्स आर ऑब्टेन। इस चीज़ की वजह से हमारे पास फ्रूटिंग प्लांट्स की वजह से एक अच्छा ब्रीड जो है नस्ल हमें मिलती है ग्राफ्टिंग की वजह से। उसके अलावा द जूसी फ्रूट्स आर eagerly ईटन बाई ह्यूमन्स एंड बर्ड्स, जिसकी वजह से जूसी फ्रूट जो है ना वो ह्यूमन्स बर्ड्स वगैरह ये खाते रहते हैं। द फीमेल पार्ट, अच्छा मेल पार्ट हम लोग को स्टेमन कहलाता था, जो फीमेल पार्ट है वो आपका कार्पल कहलाता है। द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कार्पल। फर्टिलाइजेशन फर्स्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सबसे पहला जो रिज़ल्ट बनता है फर्टिलाइजेशन का, वो आपके पास जाइगोट बनता है। अच्छा, जाइगोट हमारा बनता था एव्यूल से, अंडे से। बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द स्मॉल पिट्स ऑन द पोटैटो। पोटैटो के ऊपर जो मौजूद होता है बर्ड्स एक बनता है। तो ये बर्ड सिर्फ पोटैटो में नहीं होता, और दूसरे जैसे कि हमारे पास फंजाई वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी ये बर्ड्स वगैरह जनरेट होते हैं, और भी बहुत सारे जानदारों पर ये होते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और ये सारा का सारा लेक्चर आपके पास प्लांट्स का था। तो होपफुली आप लोग को प्लांट का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और इसको मज़ीद भी इस पर हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको उर्दू में भी हम लोग इसको अच्छे तरीके से बनाएं। तो होपफुली आप लोग को समझ आया होगा। वस्सलाम। अपना तैयारी को जारी रखें। बाकी अल्लाह आप लोग की मेहनत को अच्छा हो।